अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, देख तो लिया ही आपने मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो डोनट्स। आप भी सोच रहे होंगे पोटैटो डोनट्स भी होते हैं क्या। जी बिल्कुल, पोटैटो डोनट्स भी होते हैं। जैसे आप खाते हैं मीठे डोनट्स खाते हैं, चॉकलेट डोनट्स खाते हैं, चिकन डोनट्स खाते हैं, तो पोटैटो डोनट्स क्यों नहीं हो सकते। पोटैटो डोनट्स भी ज़रूर बनाए जा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी रेसिपी से कुछ ही घर में मौजूद जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं के साथ ही। तो जी इसके लिए मैंने कुछ आलू लिए हैं उबले हुए, जिनको मैं ऐसे मैश कर लूँगी। ठीक है। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से छोटे छोटे मसाला जार जो घर में मौजूद हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसको बाउल में साफ़ कर लूँगी, ताकि जो मोटे आलू रह जाएंगे उनको मैं हाथ से मसल के साफ़ कर सकूँ, उसको मैश कर सकूँ। ठीक है। तो चलें जी, अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। ठीक है, सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। ठीक है। सब्ज़ मिर्च के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, नमक, जो आपने हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से लेना है। जितना आप आलू ले रहे हैं उतना ही। लाल मिर्च लूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी मैं इसमें। ठीक है। और हल्का सा काली मिर्च की टीस्पून लूँगी मैं इसमें। और मैं इसमें ये मैदा ले रही हूँ और कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, सिर्फ टीस्पून, छोटा छोटा टीस्पून। ठीक है, बिल्कुल ही थोड़ा सा, ज़्यादा आपने नहीं लेना, उससे ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ठीक है। और आपने 1 टीस्पून आपने मैदा लेना है और 1 टीस्पून ही आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है आपस में। ठीक है, मसल लेना है। अब इसमें हमने ऐड करने हैं प्याज। पहले मैंने प्याज ऐड नहीं किए क्योंकि उनमें पानी रह जाता है, इसलिए मैंने उनको ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ कप, 1/3 कप ऑफ मैं इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स आपको पता है क्या होते हैं, आप जानते हैं। ब्रेड जो के क्रम्स जो मार्केट से मिल जाते हैं, घर में भी बनाए जाते हैं। और अंडा एक शामिल करूँगी, और बहुत ही छोटे से साइज़ का अंडा शामिल करना है। अंडा अगर ज़्यादा हो गया तो जो डोनट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ी फॉर्म में बन जाएंगे, वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अंडा बहुत ही कम रखना है आपने। तो कोशिश करनी है अंडा आप वैसे ही छोटे साइज़ का ले लें, नहीं है तो फिर आप उसको हाफ़ डाल लें। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं एक बाउल में, खुले से थोड़े से बर्तन में लेने हैं। ठीक है। और ये हैं ब्रेड क्रम्स जो मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, पैकेट्स फॉर्म में भी मिलते हैं। अगर नहीं मिलते तो आप घर में ब्रेड को सुखा के आप उनके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसकी भी मैं जल्दी रेसिपी दूँगी। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 अंडे लेने हैं, क्योंकि मैं डोनट ज़्यादा बना रही हूँ, तकरीबन 10 से 15, तो मैं 2 अंडे लूँगी, क्योंकि कोटिंग के लिए इतना एग इस्तेमाल हो ही जाता है। तो हमने इन 2 अंडों को हमने क्या करना है, इसमें भी हमने थोड़े से मसाले ऐड कर लेने हैं, जिसमें हमने सिर्फ लाल मिर्च लेनी है, नमक लेना है और काली मिर्च लेनी है। फ्लेवर के हिसाब से थोड़ी थोड़ी ले लेनी है, ताकि जो उसके ऊपर कोटिंग करनी है वो ज़्यादा फीकी सी ना रह जाए, उसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है। तो चलें जी, हमने कोटिंग के बनाए हुए मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोई प्लेट या कोई चीज़ लेनी है, जिसको हमने ब्रश से ऑयल कर लेना है। ठीक है, अच्छे से ब्रश से ऑयलिंग उसके ऊपर इसलिए करनी है ताकि हम जो भी डोनट्स बना के उस पर रखेंगे वो आलू के होंगे तो वो चिपके नहीं। चलें जी, मैंने पहले से 2 डोनट्स बना के चेक कर लिए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने जो डोनट्स में सुराख करने हैं वो आपने किस चीज़ से करने हैं। आप ऐसा बना बनाया मार्केट से भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टील के मिल जाते हैं, नहीं तो आप ऐसे घर में कोई भी किसी भी चीज़ का ढक्कन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से 2 बना के चेक किए हैं कि उनसे वो ठीक बन रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक बने थे, इसलिए मैंने पहले से बना के रखे। ये देखें जी, ऐसे, क्योंकि मुझे उसकी शेप जो थी वो बड़ी लग रही थी, जो मार्केट का मैंने लिया था, तो मुझे छोटे वाला मिल नहीं रहा था, तो मैंने घर में ये एक ढक्कन इस्तेमाल किया है, एक बोतल का। तो ये देखें जी, हमने ऐसे इसको बनाना है। पहले आम कटलेट्स की तरह की एक शक्ल दे लेनी है आपने, और उसमें सुराख करके आपने ऑयल से उसको अच्छे से कोट कर लेना है, ताकि वो जो पोटैटो होंगे वो बिखरना ना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने इनको बना बना के रख लेना है। जब सारे बन जाएंगे तो हमने इसके बाद इनको कुछ देर के लिए हमने फ्रीज़र में भी रखना है। फ्रीज़र में इसलिए रखना है कि जो आलू होते हैं वो तकरीबन जब बॉयल करने के बाद उसका मटीरियल बनाया जाता है, उसमें मसाला जाते ऐड किए जाते हैं, तो वो जी गर्म होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो होता है कि जो मतलब डोनट्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो नरम रहेंगे और उसमें क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा, बल्कि जो जैसे ही हम उनको ऑयल में छोड़ेंगे तो वो बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो आपने थोड़ा सा खुला सा टाइम लेना है कि हम पहले से बना के उसको कुछ देर फ्रीजर में रख सकें। ठीक है। तो अब हमने ये सारे बना लिए हैं, अब मैं इनको कुछ देर फ्रिज में रखूँगी। ठीक है। और फ्रिज के बाद मैं इनको क्या करूँगी, कोटिंग करूँगी इनकी। ठीक है, कोटिंग करके मैं क्या करूँगी, इनको अगेन फ्रिज में रख दूँगी। कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम कोटिंग कर रहे होते हैं तो हम
थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 मिनट कोटिंग करते करते ही लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा संभाल के इनको इस्तेमाल करना होता है, ये ना हो कहीं ये गिर जाएं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोटिंग करते हुए जो पहले कोटिंग कर लेंगे आप 3 से 4, उनको आप फ्रिज में रख दें। ठीक है, और अगलों को कोटिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इतने में जो आपने फ्रिज में रखे होंगे वो अच्छे से मतलब उनकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो ठीक हो जाएगी, वो ठंडे हो जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छे से क्या होंगे, फ्राई होंगे। चलें, ये देखें, ये सबसे पहले मैंने कोट किए थे तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म लिया है, ठंडा ऑयल नहीं लिया, क्योंकि डोनट्स जो हैं वो ठंडे हैं, तो ऑयल को ज़रा अच्छे से गर्म लेना है। जैसे ही आप ठंडे डोनट्स को ऑयल में डाल देंगे, उसके बाद आप चूल्हे को थोड़ा सा बेशक कम कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने डोनट्स डाले हैं तो उनमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, मतलब ये था कि घी काफ़ी गर्म था। ठंडे डोनट्स डालने से घी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने चूल्हा थोड़ा सा कम कर दिया है, कहीं ये ना हो कि वो डालते ही बिल्कुल काली शक्ल के या जले हुए शक्ल के आना स्टार्ट हो जाए, तो वो अच्छे भी नहीं लगते। मेहमानों के सामने रखे हुए भी उनकी शेप या शक्ल या लुक अच्छी नहीं आएगी, तो गोल्डन ब्राउन से ही रहने चाहिए। तो ये देखें जी, ऐसा स्पैचुला से मैं इस्तेमाल कर लूँगी तकरीबन थोड़ी देर, मतलब घी में रहने के बाद उससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि इनकी एक साइड अच्छे से हो चुकी है। क्योंकि अब अगर कच्चे डोनट्स को पलटना स्टार्ट कर देंगे तो वो टूट जाएंगे, तो कोशिश करनी है आपने 4 से 5 मिनट से पहले आपने उसको नहीं पलटना। ऐसे करके मैं सारे डोनट्स जो हैं उनको फ्राई कर लूँगी। लेकिन बीच में आपने अगर एक डोनट्स फ्राई हो गए हैं, आप दूसरे करने लगे हैं, तो वो करने से पहले आपने क्या करना है, आपने जो घी के अंदर वो छोटे छोटे से ज़र्रात हो जाएंगे ब्रेड क्रम्स के, आपने कोई भी छन्नी या किसी भी चीज़ से आपने उनको साफ़ कर लेना है, ताकि घी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश ना लग जाए ऐसे छोटे छोटे ज़रात का। ठीक है, उससे ये होता है कि डोनट्स को आपको ठीक से नज़र भी नहीं आएंगे, अच्छे फ्राई भी नहीं होंगे, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उनका कलर कौन सा हुआ, क्योंकि घी के ऊपर वो तैरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज़रात। चलें जी, ये देखें जी, ये सारे डोनट्स फ्राई हो गए हैं और मैंने इनको सर्व किया है, और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। आप इसके घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, मैं चेक कर रही थी कितने खस्ता बने हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी, जैसे मार्केट के होते हैं मतलब हम लेग पीस वगैरह मंगवाते हैं, ये वैसे लग रहे थे। तो ये देखिए, अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम थे जितने बाहर से ये क्रिस्पी थे। चलें जी, इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।